प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होते हैं। प्रियो, हमने पिछले अपनी जो भी वीडियोज हैं उसमें हमने यही बताया है कि उपवास का अर्थ क्या है, उपवास कैसे करना है और उपवास के क्या फायदे हैं। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए आप पुराने नियम की पुस्तक यशाया उसका 58 अध्याय और उसकी 5 आयत निकालिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रियो, इस वचन में परमेश्वर साफ कह रहा है कि क्या अपना सिर झुकाना, झाऊ के समान अपना सिर झुकाकर उपवास करना या अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास कहते हो? परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, उसका मतलब है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। जब एक विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है तो उस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब दीन करने का मतलब है कि एक विश्वासी को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड होना है, सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है, परमेश्वर पर ही निर्भर होना है। बहुत बार क्या होता है, हम उपवास तो हम रखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की बजाय हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का, अपने नियमों का, अपनी योजनाओं का हम सहारा लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम उपवास करते हैं परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए। प्रियो, यहाँ देखिए 3 आयत में परमेश्वर साफ कहते हैं कि जो उपवास करते हैं, जो परमेश्वर के लोग उपवास करते हैं, वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर कह रहा, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। प्रियो, यहाँ परमेश्वर साफ कहता है कि जब तुम लोग उपवास में आते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हो। और परमेश्वर के सामने दीन होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं हमारे लिए, हमें उनके ऊपर निर्भर होना है। हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को मनवाने के लिए परमेश्वर के सामने उपवास नहीं रखना है। इस प्रकार के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। आगे अगर हम 6 आयत में हम देखें, 6 और 7 आयत में इसमें लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? प्रियो, ये वचन जो है वो हमें बता रहे हैं दूसरों के भलाई करने के बारे में। जब हम उपवास करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आशीषों के लिए, अपनी ही ज़रूरतों के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना है, बल्कि जब हम उपवास करें तो हमें दूसरों के बारे में हमें सोचना है, दूसरों की हमें भलाई करनी है, दूसरों के उद्धार के बारे में हमें सोचना है, दूसरों को छुड़ाने के बारे में हमें सोचना है, दूसरों को सुसमाचार देने के बारे में हमें सोचना है, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए हमें सोचना है। अगर कोई नंगा है उसे वस्त्र पहनाने के बारे में हमें सोचना है, अगर कोई भूखा है उसे खाना खिलाने के बारे में हमें सोचना है, अगर कोई दर दर भटक रहा है उसको हमें अपने यहाँ लाने के बारे में सोचना है। ये बातें हमें बता रही हैं
कि जब हम उपवास करें तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही परमेश्वर के सामने ना आए, बल्कि हमें दूसरों की भलाई के लिए भी हमें परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होते हैं जिसमें एक विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की घोषणा करता है, परमेश्वर की योजनाओं पर ही निर्भर रहता है। दूसरा, जब वो उपवास प्रार्थना में आता है तो वो अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उपवास करता है। दूसरा, जब हम उपवास प्रार्थना में आते हैं तो हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी हमें सोचना है। जब हम इस प्रकार का उपवास करेंगे तो परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न होंगे। प्रियो, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। ये इस विषय में बहुत से लोगों ने मुझसे भी प्रेयर करवाई और मुझे कहा भी है। अक्सर सिर्फ एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगी तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मसीही भाई बहनों में भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि मसीही भाई बहन भी आपस में प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ परेशानी आ जाती हैं, किसी एक परिवार वाले नहीं मानते या कोई रुकावटें आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए परमेश्वर के सामने उपवास रखते हैं। 20 दिन के उपवास रखते हैं, 40 दिन के उपवास रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, यही मेरे जीवन साथी बनने चाहिए। और हम परमेश्वर के सामने 20 दिन के, 40 दिन के उपवास रखे हैं और हम क्या करें, परमेश्वर से हम अपनी इच्छा को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के से या उस लड़की से शादी करना ये हमारी इच्छा है। हम नहीं जानते कि क्या परमेश्वर की भी इच्छा है, लेकिन हम अपनी इच्छा मनवाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख हम उपवास करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यहाँ परमेश्वर साफ कहता है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। यानी हम परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को मनवा रहे हैं और ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और ना ही ऐसे उपवास का आंसर आता है। और जब इस तरह की कुछ बातें होती हैं लाइफ में, किसी भी फील्ड में हो सकती है, मैंने सिर्फ एक ये उदाहरण देकर आप लोगों को समझाया, किसी भी बात में, किसी भी फील्ड में हो सकती है, और जब हमारी लाइफ में वो आंसर नहीं आता है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और हम कहते हैं हमने इतने उपवास प्रार्थना किए, हमने इतना समय बिताया, लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का हमें आंसर नहीं दिया। प्रियो, नए नियम में पत्रियों में लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा है परमेश्वर का वचन, मुझे वो आयत याद नहीं आ पा रही है, वहां लिखा कि तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ना मांगे। वचन वहां साफ कहता है कि तुम बुरी लालसा से मांगते हो, तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। उदाहरण के लिए हम वही लेते हैं, अगर किसी विश्वासी की शादी नहीं हो पा रही, काफी समय से आप अपनी शादी के लिए उपवास कर रहे हो, तो आप परमेश्वर से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना मांगे, बल्कि आप ये कहें कि परमेश्वर, आप मुझे एक ऐसा जीवन साथी दे जिसके साथ मिलकर मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरा नाम ऊंचा कर सकूं, तेरे राज्य में बढ़ोतरी करने वाले हम हमारे कपल बन जाए। हमें ऐसा जीवन साथी दीजिए कि हम दोनों मिलकर परमेश्वर तेरे राज्य के लिए यूज होने वाले बन जाए। यानी जब हम इस तरह से जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो प्रियो, यहाँ वचन यशायाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय, इसमें जो आयत मैंने रीड किए हैं, ये साफ साफ हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है। तो प्रियो, सबसे पहली बात कि हमें जब हम उपवास प्रार्थना में आए तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है। दीन करने का मतलब है पूरी तरह से हमें सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर होना है, उसकी इच्छाओं पर, उसकी योजनाओं पर निर्भर होना है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी योजनाओं का सहारा नहीं लेना है। जब हम उस पर निर्भर होते हैं, उस पर निर्भर होकर जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस उपवास से प्रसन्न होते हैं। दूसरा कि जब हम उपवास करें तो सिर्फ अपने लिए ही प्रेयर ना करें, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही प्रेयर ना करें, सिर्फ अपनी आशीषों के लिए प्रेयर ना करें, बल्कि दूसरों के लिए भी करें, दूसरों के भलाई के लिए भी करें, दूसरों की चिंता करें।
अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। सिर्फ यही नहीं कि कोई भूखा है तुम उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, उसे खाना खिलाओ। कोई नंगा है ये नहीं उसके लिए तुम प्रेयर करो, उसे वस्त्र पहनाओ। जो तुम कर सकते हो तुम वो करो, लेकिन दूसरों के लिए भी तुम करो, दूसरों के लिए सोचो, प्रेयर करो, उनके लिए काम करो, उनकी सहायता करो। तो इस प्रकार के उपवास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।